हेलो फ्रेंड्स, सिमरन गार्डनिंग ब्लॉग में आपका दिल से स्वागत है दोबारा से। और इस वर्ष सर्दियों का मौसम अच्छा ही रहा है और सब्जियों और फूलों से इतनी सर्दियों में इतनी वैरायटी होती है कि हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन से फूल लगाएं और कौन से ना लगाएं। तो आज मैं आपको 5 बेस्ट फूल दिखाने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे वीडियो को हाइप ज़रूर करें। लाइक शेयर एंड कमेंट तो करना बनता ही है, और अगर कोई न्यू है तो वो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये है स्वीट एलम। तो ये बहुत ही प्यारा फूल है और कोई ज़्यादा मेंटेनेंस भी नहीं है और इतना प्यारा है कि ये दिल मोह लेता है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है और इसको मैंने अपने गार्डन के कॉर्नर में एक बाउंड्री की तरह लगाया हुआ है। और ये बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है और कोई बहुत ज़्यादा इसको कोई केयर करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। एक बार अगर आप इसको लाएंगे तो फिर आपका गार्डन बहुत ही सुंदर लगेगा। और ये तो हो गया पहला हमारा स्वीट एलम जो वाइट कलर का है, और दूसरा है हमारा पेंजी। तो पेंजी तो ये छोटे छोटे जो पॉलीथीन बैग्स में, पॉली बैग्स में नर्सरी में मिल जाता है और बड़ी रीज़नेबल रेट पे मिलता है। ये देखिए हर कलर का है मेरे पास, वाइट है, पर्पल है, रेड है और येलो है। तो ये बहुत ही प्यारे हैं। छोटे छोटे पौधे भी लाएंगे तो ये काफ़ी बड़ी श्रब सी बन जाती है। और ये देखिए मेरा ये वाला जो कॉर्नर, मैं इसको विंटर कॉर्नर में यहाँ पर ज़रूर ये वाला सुएटेलियम और पेंजी कॉर्नर ही बना के रखती हूँ। और ये बहुत ही सुंदर लगता है और जब खिल जाते हैं जब ये फूल तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और यहाँ मेरा एवोकाडो का प्लांट भी थोड़ा बड़ा हो गया है और देखते हैं, ये थोड़ा सर्दी से ब्राउन कलर इसकी टिप हो गई है, ब्राउन कलर की लीफ की टिप, लेकिन और सारी पत्तियाँ तो तंदुरुस्त हैं। तो स्वीट एलम और पेंजी ये दो जो हैं ये बहुत ही बढ़िया हैं। इनको आप बास्केट में भी लगा सकते हैं और इनको बहुत ज़्यादा तेज़ धूप की भी ज़रूरत नहीं होती है। और यहाँ पर तुलसी तुलसी देखिए ये इसकी मंजरी आने शुरू हो गई है, तो मैं छोटी छोटी मंजरियाँ भी निकाल देती हूँ, रखती नहीं हूँ। तुलसी अच्छी चल रही है। तुलसी के बारे में अगर आपने कोई टेक्निक आपको चाहिए तो वो मैंने अपने चैनल पे लगाया हुआ है। तीसरा ये हमारा प्लांट आया कैलेंडुला। ये तो भर भर के फ्लावर देता है और एक बार इसकी फ्लावरिंग मेरे पास हो चुकी है, अब दोबारा बडिंग आनी शुरू हो गई है। और स्पेंट फ्लावर्स तो साथ साथ निकालने बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सारे जो प्लांट्स की एनर्जी है वो फिर बीज बनाने में लग जाती है, ये तो हम सबको पता ही है। तो कहीं अगर आपने सब्जियां भी लगा रखी हैं तो उनके बीच में भी इसको लगा सकते हैं, प्लांटर्स में लगा सकते हैं, बास्केट में लगा सकते हैं, किनारों पे लगा सकते हैं। और इनको भी धूप चाहिए होती है कैलेंडुला को, नो डाउट। तो इस तरीके से इनको ये बहुत ही, ये भी बड़ी रीज़नेबल रेट पे हमें नर्सरी से मिल जाते हैं। 20-20 रुपए की एक पौध मुझे मिली थी। और अब देखिए फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी हो रही है। ये थोड़ा सा छोटा फ्लावर है और जो यहाँ पर है, मतलब फ्लावर्स में भी डिफरेंस है इसमें, ये नहीं है कि फ्लावर्स में डिफरेंस नहीं है। ये देखिए ये इतने सारे स्पेंट फ्लावर्स निकल आए हैं। और इनकी इनकी बीज बनाने की प्रक्रिया में अभी मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि अभी मुझे फ्लावरिंग चाहिए। तो नर्सरी के थैलों में या पॉली बैग में ये हमें बड़े आसानी से 20 रुपए में मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सारी प्लांट्स जो हैं फ्लावर वाले ये मैं ख़रीद के लाती हूँ। कुछ प्लांट्स मैंने घर पे भी बनाए हुए हैं और वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। आखिर तक मेरे साथ बने रहना फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही प्यारा, ये देखिए इसका टेक्सचर देखिए बहुत ही प्यारा है। और ये दूसरे वाले का टेक्सचर देखिए, ये थोड़ा भरा हुआ है। तो कैलेंडुला ये बिल्कुल क्रिसैंथेमम की लुक दे रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है कि क्रिसैंथेमम के साथ मैंने लगाया हुआ है। और पॉलिनेटर्स तो बहुत ही आते हैं और जब ये फूल मरने लग जाएंगे तो इसके बीज भी आ जाएंगे और इनके बीजों को भी हम संभाल कर अगले साल के लिए रख सकते हैं। तो एक बार ये काफ़ी अच्छी मुझे फ्लावरिंग दे चुके हैं, लेकिन अब ये सेकंड फेज़ है जो जिसमें कि बडिंग आ गई है। जब मैं ये लाई थी तो ऊपर से मैंने इसकी टिप्स थोड़ी सी ऐसे निकाल दी थी और जिससे कि अब ये काफ़ी बुशी हो गया। तो ये देखिए ये स्पेंट फ्लावर के जो ये पॉलन्स बीच में होते हैं और इसके बीज जब लगते हैं तो ये सारे पौधे की एनर्जी खा जाते हैं, तो फूल नहीं आ पाते।
तो इसको मैं रख देती हूँ संभाल के, लेकिन अभी मैं बीजों की उसमें नहीं जाऊँगी, पहले ये फ्लावरिंग और अच्छी तरह हो जाए। और वाटरिंग की बात करें तो बहुत ज़्यादा पानी इनको नहीं चाहिए होता, मिट्टी थोड़ी बहुत गीली भी हो तो भी इनका चल जाता है। और यहाँ पर मैंने कल पालक की हार्वेस्ट की थी, वो आप शॉर्ट्स में मेरे देख सकते हैं। ये मेरा आया है स्टार फ्लावर, इसको मैंने कटिंग से लगाया था। इसके लिए कोई पैसे खर्च नहीं हुए, फ्री का ये क्रिसैंथेमम लगा हुआ है मेरे पास। और ये मैंने प्लांटर में लगाया है, लेकिन इसने बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट दिया है। तो अगली बार मैं इसको ज़मीन पे लगाऊंगी और मेरा दिल है कि मैं पूरा गार्डन इसी से ही एक साइड इससे भर दूं, क्योंकि इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। तो ये देखिए, ये अंदर येलो ग्रीन कलर के इसके अंदर वाला शेड, और बाहर पिंक, और जो आउटलाइन है बाउंड्री की ये वाइट कलर की है। तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा है ये वाला शेड क्रिसैंथेमम का। इसमें मुझे नर्सरी नहीं जाना पड़ा। आप लोग भी जब ये क्रिसैंथेमम के प्लांट्स फ्लावरिंग देना बंद कर दें, तो उसके बाद आप इसको जो इसकी मदर प्लांट है वो मैं बताऊंगी मैंने कहाँ लगाया है। मदर प्लांट मैं कहाँ लगाती हूँ, तो मैं मदर प्लांट एक जगह क्यारी में डाल देती हूँ। अगर किसी के पास क्यारी नहीं है तो वो प्लांटर संभाल के रख सकते हैं अपने, और प्लांटर में डाल सकते हैं। एक ये वाली वैरायटी भी है मेरे पास, ये लाइट पिंक कलर की है, बहुत ही प्यारा लेवेंडर, पिंक लेवेंडर शेड है ये क्रिसैंथेमम का। और ये सारी मैंने कटिंग से ही लगाए हुए हैं। तो आपकी जब ये फ्लावरिंग देना बंद हो जाए, ये प्लांट क्रिसैंथेमम का सीज़न अभी है कुछ दिन, अभी तो ये मेरे को लगता है फरवरी मार्च तक चलता ही चलता है। तो जब ये फरवरी मार्च के बाद इसको आप संभाल के रख लेना, और फिर अगस्त में मिड अगस्त में या सितंबर के फर्स्ट वीक में आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी कि मैंने कैसे इसकी कटिंग लगाई थी, वो आप देख सकते हैं। हाँ, मेहनत तो थोड़ी है, लेकिन देखिए जब रिज़ल्ट आया है तो कितना सुंदर रिज़ल्ट आया है ये वाला। हमारे पास इतने सुंदर फूल आए हैं पिंक कलर के क्रिसैंथेमम के, और बॉर्डर वाइट बॉर्डर है इसका। और जब हम यहाँ इनके पास बैठते हैं तो हमारा दिल बहुत खुश होता है जब फूलों के पास बैठें। और इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और इसकी मिट्टी एक बार आप अच्छी बना लें तो फिर पूरा सीज़न ये आपको फूल देते रहेंगे। और इस पौधे की विशेष बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इस बात का ध्यान रखें कि इस पौधे को आप सुबह की धूप इनके ऊपर प्रॉपर पड़नी चाहिए, या 2-3 घंटे की धूप तो ज़रूर पड़े। और ये ऐसे बहुत ही प्यारा कलर है इनका, और बहुत ही प्यारी लुक देते हैं। और ये हर सीज़न, ये विंटर्स के हर सीज़न में आपका साथ देंगे। और जब आप चेयर बिछाकर इनके पास बैठेंगे तो आपको अपनी मेहनत का रंग इतना कलरफुल जब दिखाई देगा तो हमारा दिल बहुत ही खुश हो जाता है। तो आपका दिल भी बहुत खुश होगा जब इतना कलरफुल रिज़ल्ट आपके पास आएगा। तो इसको भी ये नहीं है, यहाँ मेरे पास 3-4 घंटे की धूप आती है जहाँ पर ये लगे हुए हैं। ये मेरे पास 11:30 के बाद से मेरे पास यहाँ पर 3 बजे तक धूप रहती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कितने अच्छे ये फ्लावरिंग हो रही है। तो इसके अलावा यहाँ पर मैंने छोटे छोटे जो अपने प्लांटर्स हैं, मेरे लैंप है, ये लाइट के लैंप निकले थे, उसमें मैंने जेड लगा दिया है। अभी तो यहीं रखा है, लेकिन बाद में देखते हैं, कोई और जगह देखूंगी। लेकिन मुझे तो यहीं अच्छे लग रहे हैं क्योंकि ये बिल्कुल मेरे रूम के, लिविंग रूम के एंट्रेंस के बाहर है। तो ये कलरफुल प्लांटर भी एक मेरा बन गया है। तो कांच का रखना ध्यान से पड़ेगा मुझे, लेकिन जेड इसमें मैंने छोटे छोटे सेरामिक पॉट्स भी हैं उसमें लगाए हुए हैं। तो एक ये जो कांच के जो 2 मेरे पास लैम्प पोस्ट आए, तो मैंने इसको फेंका नहीं और मैंने इसका यूज़ कर लिया, रीयूज़। आप भी ऐसे कर सकते हैं, आपके घर से कुछ भी निकले तो आप इस तरह से इसका रीयूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप बताना ये कलर आपको क्रिसैंथेमम का कैसा लगा। मैंने लाइव में भी बताया था ये कलर, और मेरे से कुछ लोगों ने कहा था कि इसकी कटिंग मुझे देना, तो बिल्कुल देंगे। तो ये दूसरा कलर है वाइट कलर का क्रिसैंथेमम का, तो ये भी बहुत सुंदर है। और ये पिंक कलर, पिंक लाइट पिंक है, लेवेंडर शेड है, और ये वाइट और बीच में येलोइश, और ये एक येलो, ब्राइट येलो। ये जो ब्राइट येलो कलर है ये तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये बिल्कुल नीचे गिर गया क्योंकि इसके गुच्छे बहुत ही, इसका जो पूरा जैसे वो होता है ना, एक बंच बना हुआ है फ्लावर का,
और ये मैंने कहा नीचे ना गिर जाए तो मैं इसको संभाल लूँ। इसकी जो मैंने स्टिक लगाई हुई है, अभी मैं बांधूंगी इस स्टिक को। पता नहीं कैसे खुल गई, लेकिन स्टिक के साथ ही मैंने बांधा हुआ था। तो ये देखिए, ये बंच कितना सुंदर लग रहा है येलो कलर का। तो क्रिसैंथेमम का जो ये है, इसमें आप खाद की बात करें तो लिक्विड फर्टिलाइज़र जो मैं बनाती हूँ वो इसी में ही डालती हूँ। केले के छिलके हो गए, और इसके अलावा अनार के छिलके, सेब के छिलके, जो भी सब्जियों के छिलके, और इसके अलावा प्याज के छिलके। तो ये देखिए येलो कलर का तो बहुत ही सुंदर मेरे पास ये क्रिसैंथेमम का आया, और क्रिसैंथेमम इस बार मेरे गार्डन का स्टार है। और पेस्टिसाइड की अगर बात करें तो मेरे पास लेमन एंजाइम ही होता है, और लेमन एंजाइम ही मैं स्प्रे करती हूँ। लेकिन टचवुड इस बार क्रिसैंथेमम पे भी कोई ऐसा पेस्टिसाइड का अटैक नहीं हुआ है। और ये आ गए हैं पिटूनिया। पिटूनिया बहुत ही प्यारे लगे हैं, लेकिन ये एक बार बंदर गिरा गए थे, इनको दोबारा इनको रीसेट किया है इसी प्लांटर में, इसी पॉट में। तो थोड़े से इनको झटका सा लगा है, शौक में आ गए थे, लेकिन अब कुछ कुछ फ्लावर्स आने लग गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये वाले जो फ्लावर्स हैं विंटर के, ये आपके मार्च तक चलते हैं। ये वाले जो मैंने बताया, स्वीट एलम हो गया, पेंजी हो गया, पिटूनिया हो गया, और गुलदावदी यानी क्रिसैंथेमम, तो ये बहुत ही अच्छे चलते हैं। और इनको आप इनकी बास्केट भी बना सकते हैं, हैंगिंग बास्केट, प्लांटर्स में भी लगा सकते हैं, और अगर किसी के पास ज़मीन है, ज़मीन में भी आप इसको लगा सकते हैं। तो पूरा बास्केट आपका फूलों से भर जाएगा अगर आप इन सब प्लांट्स को, खासकर पेंजी और पिटूनिया को बास्केट में लगाते हैं। क्रिसैंथेमम तो के लिए तो प्लांटर्स चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये थोड़े से हाइट में अच्छे बड़े हो जाते हैं। तो इसलिए क्रिसैंथेमम को, और ये जो क्रिसैंथेमम है ये मेरे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, क्योंकि ये मैंने अपने पास से ही कटिंग से बनाए हैं। अब जब इसका सीज़न जाएगा तो फिर मैं इसको दोबारा से ही अपने मेरे एक क्यारी है उसमें रख दूंगी। और ये आ गया गुलहड़ हिबिस्कस, ये भी अच्छा चल रहा है, पर अब ये काफ़ी लेगी हो गया है, तो देखती हूँ इसको प्रूनिंग करती हूँ। पर अभी इसकी बडिंग बहुत ही अच्छी हो रही है, और इसीलिए इसको मैं छेड़ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि बडिंग बहुत प्यारी हो रही है। और अब ये स्टार ऑफ द गार्डन, एक और सुपरस्टार, ये है हमारा डहलिया। डहलिया के इतने बड़े बड़े फूल आ रहे हैं। इस बार मैं ये 20 रुपए की लाई थी नर्सरी से, लेकिन इस बार की वैरायटी बहुत ही अच्छी है। और शाम के समय आप जब यहाँ पर सूरज ढलता है और यहाँ बैठते हैं, तो बहुत ही आपको सुकून मिलता है फूलों के पास बैठकर। तो इसकी भी काफ़ी अच्छी बडिंग हो गई है। ये देखिए बड्स आनी शुरू हो गई हैं। 2-3 फूल तो इसने अभी दे दिए हैं, लेकिन अभी काफ़ी सारी बड्स आ रही हैं, और ये इस बार बहुत ही अच्छा मुझे फ्लावरिंग देने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। और यहीं पर इसी क्यारी में ही ये देखिए, ये मदर प्लांट है क्रिसैंथेमम का, जिससे कि मैंने कटिंग बनाई थी। मैं यहीं पर ही सारे लगा देती हूँ, इसी क्यारी में ही। और जब क्रिसैंथेमम के अगस्त एंड में और सितंबर के फर्स्ट वीक में जब बारी आती है, तो यहीं पर ही मैं लगा के, और फिर उसके बाद मैं कटिंग यहीं से ही लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आज के 5 जो विंटर फ्लावर्स हैं जो आपको मार्च तक आपको फ्लावरिंग देंगे, तो फ्रेंड्स, और ये लो मेंटेनेंस है, और बहुत ही प्यारे प्लांट्स हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नई वीडियो के